कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का हम सुचारू रूप से पालन करें, उसको पूर्ण करें और बाह्य रूप से कर्मों को छोड़ने का आग्रह मन में ना रखें, क्योंकि केवल मात्र कर्मों को त्याग कर देने से व्यक्ति कभी आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति लाभ नहीं कर सकता है। तो यह कहते हुए भगवान कहते हैं, इसीलिए अर्जुन तुम्हारे लिए मेरा निर्देश यही रहेगा कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायः हि अकर्मणः। नियतम कुरु कर्मत्वम, भगवान ने कहा कि नियत कर्म करो। नियत कर्म करो का अर्थ क्या है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने ये नियत शब्द को कैसे एक्सप्लेन किए हैं। शंकराचार्य कहते हैं नियतम यानी नित्यम, यह यस्मिन् कर्मणि अधिकृतः फलाय च अश्रुतम तत् नियतम। अपने भाष्य में आदिगुरु शंकराचार्य ने लिखा कि नियतम माने नित्यम, ठीक है, नित्य कर्म को नियत कर्म कहते हैं। और ये नित्य कर्म कैसा है? बोलते हैं नित्य कर्म है यह यस्मिन् कर्मणि अधिकृतः, जो जिस तरह के कर्म, जिसको जिस कर्म में अधिकार है, ठीक है, जो कर्म में जिसका अधिकार है उन कर्मों के विषय में फलाय च अश्रुतम, श्रुति में उसके फल के बारे में वर्णन नहीं आता है। ठीक है, जो व्यक्ति का जिस क्षेत्र में या जो कर्म में अधिकार है और उसका कोई फल का उल्लेख श्रुति में नहीं आता है, तद नियतम, उसी को नियत कर्म कहते हैं। बोले क्या बात हुई भाई? बोले जो कर्म में जिसका अधिकार है, तो किसका अधिकार किसमें है? तो बोले ब्राह्मण को अध्ययन अध्यापन यज्ञ करना ये कर्म में अधिकार है। तो ब्राह्मण अगर इन कर्मों को करता है, वो शास्त्र का अध्ययन करता है, शास्त्रों को पढ़ाता है, अध्ययन और अध्यापन, अगर वो दूसरे को पढ़ाता है और फिर जो है वो अगर यज्ञ करता है, तो इसमें उसको कोई फल मिलेगा नहीं, लेकिन नहीं करेगा तो दोष होगा। समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। इसमें कोई उसको विशेष फल का उल्लेख शास्त्र में नहीं है। बोले उसको उस कर्म में अधिकार है, उसको करना ही है, वो उसका कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य को करने से उसको कोई विशेष फल मिलने की बात नहीं है। वो जन्म लिया है और उसका क्षेत्र वो है, तो इसलिए वो कर्म करने से उसको कोई फल मिलने का नहीं है। पर अगर नहीं करेगा तो दोष जरूर लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नित्य कर्म किसको कहते हैं या नियत कर्म जिसको कहते हैं? नियत माने क्या? नियति से, विधाता से जो प्राप्त है। परमात्मा ने हमको जो क्षेत्र प्रदान किए हैं, जो क्षेत्र में हमारा अधिकार है, ठीक है, तो वो कर्म को करने से हमको कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, वो हमारे लिए ये संसार में हम जब तक हैं वो हमारे लिए कर्तव्य कर्म है, और हम जीवित रहने के लिए, बल्कि स्वस्थ जीवित रहने के लिए वो कर्म करना हमारा धर्म है। तो इसलिए उस कर्म को करके हमको कोई विशेष फल नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं नित्य कर्म या नियत कर्म। ठीक है, नियत कर्म। तो भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? भगवान ने कहा नियतम कुरु कर्मत्वम त्वम नियतम कर्म कुरु।
हे अर्जुन तुम नियत कर्म करो। तो अर्जुन के लिए नियत कर्म क्या है? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं और क्षत्रिय कर्म करने में अर्जुन के अंदर बड़ा आग्रह भी है। तो इसीलिए अर्जुन के लिए देश की सुरक्षा के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए, धर्म के लिए लड़ना, ये अर्जुन के लिए नियत कर्म है। तो भगवान ने कहा इसलिए कि अर्जुन तुम नियत कर्म करो, ठीक है, यानी ये कर्म तुम्हारे लिए नित्य कर्म है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए नित्य कर्म है और तुमको यह कर्म को करना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायः हि अकर्मणः, अकर्मणः कर्म ज्यायः, अकर्म से कर्म बड़ा है, ठीक है। ये अकर्म कैसे होता है? बोले अकर्म दो प्रकार से होता है। एक होता है कि अज्ञान प्रमाद से व्यक्ति के अंदर जो एक काम चोरी का जो भाव है, ठीक है, वो काम चोर है, काम करना नहीं चाहता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण और उसकी मूढ़ता तथा प्रमाद के कारण, आलस्य प्रमाद के कारण वो कुछ करना नहीं चाहता है, ठीक है, बैठा रहता है, पड़ा रहता है। तो ये हुआ अकर्म, ठीक है। ये एक प्रकार का अकर्म है जो कि बिल्कुल आउट ऑफ इग्नोरेंस, जब व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ के चुपचाप बैठ जाता है, ये अकर्म का भाव हुआ, ठीक है। दूसरा अकर्म होता है किससे? न जब ज्ञान के तीव्र प्रकाश से उसके अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब उसको कर्म करते हुए भी कोई आसक्ति नहीं, कर्ता भाव नहीं कि मैंने किया, ये अहं भाव नहीं। तो करते हुए भी उसके अंदर अकर्म भाव रहा। समझ में आ रहा है? तो एकदम अज्ञान से भी अकर्म आता है और ज्ञान से भी अकर्म आता है, ठीक है। तो जब भगवान यहां पर कहते हैं अकर्मणः कर्म ज्यायः, तो अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। तो अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है, यानी यहां भगवान कभी निद्रा आलस्य प्रमाद की बात नहीं करते। सॉरी, यहां जो है भगवान असलियत में अर्जुन को निद्रा आलस्य प्रमाद से ऊपर उठकर, ठीक है, मूढ़ता से ऊपर उठकर बल्कि कर्म में प्रवृत्त होने को प्रेरित करते हैं, ठीक है। कर्म श्रेष्ठ है, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। देखिए, मैं आपको समझाती हूं कि अकर्म और कर्म में क्या अंतर है, ठीक है। और वो भी अज्ञान और ज्ञान, ये दोनों में अकर्म का क्या अंतर है उसको मैं बता रही। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति को तैरना सीखना है, ठीक है ना, और उसको जब पानी के पास लिया जाता है और वो पानी को देख करके डरता है और बोलता नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं उतरना है, मुझे पानी में नहीं जाना है। तो वो जो भय के कारण, संकोच के कारण वो बोलता नहीं 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 नहीं, मेरे को बिल्कुल पानी में नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये उसकी मूढ़ता है। अरे पानी में उतरेंगे नहीं तो कैसे वो सीखेगा? समझे? कैसे सीखेगा फिर? तो ये अकर्म है, नहीं जाना चाहता है, पानी में नहीं उतरना चाहता, ठीक है। और दूसरा क्या है कि
बाद में उसको समझाया जाता है कि अरे तुम जाओ तो सही पानी में, धीरे धीरे हाथ पैर मारोगे तो सीख जाओगे। तब वो पानी में उतरता है और जाके वो हाथ पैर मारता है, बड़ी मेहनत करता है, शुरू शुरू में पानी पी जाता है, लेकिन तैर नहीं पाता है, पर वो हाथ पैर मारता है, प्रयास करता है। ठीक है, तो ये प्रयास करता है, चेष्टा करता है इस विश्वास के साथ कि एक दिन मैं सीख जाऊंगा। इसको कर्म। आप जैसे चाहते हो वैसा होगा कि नहीं वो दूसरी बात में लग जाते हो, ये हुआ कर्म। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो पानी के ऊपर पद्मासन में लेट जाता है और पूरा चित्त होके पानी में आसमान को देखते वो जो है तैरता है, कुछ हिलता डुलता नहीं, आसमान को देखता रहता है और पानी में हमसे। तो ये भी अकर्म है, लेकिन ये ज्ञान तो यहाँ कुछ करना नहीं पड़ता है उसको, कोई कष्ट नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। ठीक है, कोई मेहनत नहीं, लेकिन यहाँ वो जो है कर्म से मुक्त हो चुका है। तो ये जो अकर्म है इसको नैष्कर्म्य कहते हैं, नैष्कर्म्य इसको कहते हैं। ये हुआ नैष्कर्म्य, जहां पर वो पूरी तरह से कर्म से मुक्त हो जाता है। अब उसके ऊपर जो है कर्म का प्रभाव नहीं रहता है, कर्म का बंधन नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन इस नैष्कर्म्य में पहुंचने के लिए वो बहुत हाथ पैर मारा है, बहुत बार पानी के अंदर डूब गया है, बहुत बार पानी पी लिया है, और ये करते 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 आज जो है ऐसी स्थिति में पहुंचा। तो कर्म, अकर्म, कर्म और नैष्कर्म्य समझ में आई। जिसको ज्ञान से अकर्म कहते हैं उसको अन्य शब्द में नैष्कर्म्य भी कहते हैं। ठीक है, तो भगवान ने यहां पर कहा कि वो नैष्कर्म्य तो बाद में आएगा, लेकिन अर्जुन अभी मूढ़ता से कर्म को छोड़ के चुपचाप बैठ जाने से अच्छा है कि कर्म का पालन करो। हाथ पैर मारो, हाथ पैर मारोगे तो निश्चित रूप से तुमको सुख मिलेगा, निश्चित रूप से तुम शांति से जी पाओगे। कर्म ज्यायः ही अकर्मण। ठीक है, नहीं करो, नहीं नहीं बुराई नहीं करनी है, तो भगवान ने कहा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध्येत अकर्मण। ये बात को समझ लो अर्जुन, अकर्मण शरीर यात्रा भी न प्रसिद्ध्येत। ठीक है, जो लोग अकर्मा होते हैं, जो मूढ़तावश काम से भागते हैं, कामचोर होते हैं, जो काम करना नहीं चाहते हैं, या प्रतिक्रिया बस वे लोग कर्म करना नहीं चाहते हैं, भय के कारण, हाँ, पराजय के डर से, पाप के डर से वे लोग काम करना नहीं चाहते हैं। ये सब क्या है, न प्रतिक्रिया जनित ये अकर्म भाव। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने कहा उनकी शरीर यात्रा भी नहीं हो पाती है। तो शरीर यात्रा नहीं हो पाती है मतलब क्या है, उनकी देह यात्रा नहीं हो पाती है, अर्थात शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। ऐसे लोगों के शरीर जब कुछ करेंगे नहीं तो उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग बीमारियां आ जाती है। ठीक है, और दूसरी बात भी है, जब व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, तो बैठा बैठा उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, वो है अवकाश की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ लीजर। आपको पता नहीं चलेगा कि व्हाट टू डू, है ना। धीरे 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 धीरे
मन इतना भोथरा होता जाएगा, लगेगा क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ लीजर। व्हेन यू डोंट डू एनीथिंग, अ टाइम कम्स व्हेन योर माइंड स्टॉप्स थिंकिंग। ओके, योर माइंड is not able to give you some constructive work। तो वो समझ नहीं पाता है, मन जो है आपको काम नहीं दे पाता है। तो हम लोग अपने कहावत में कहते हैं, खाली दिल शैतान का घर। ठीक है, तो जो निठल्ला बैठा हुआ आदमी, वो जो है फिर बैठा बैठा क्या करेगा, शैतान जैसे ही वो काम करेगा, शैतान जैसे सोचने लगेगा। ठीक है, मन तो सोचेगा, अगर आप उसको कार्य नहीं देंगे, वो अगर कोई कंस्ट्रक्टिव काम के बारे में सोचेगा नहीं, तो फिर बुरा सोचेगा, अच्छा नहीं सोचेगा तो बुरा सोचेगा। ठीक है, जो कि बाद में फिर समाज में रहना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा सकारात्मक कार्यों में अपने आप को लगाना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आदत बिगड़ जाती है। कभी भी भगवान ना करे कि हम लोग बुरी आदत के साथ कभी आसक्त ना हो जाए। बुरी आदत माने, बुरी आदत केवल यह नहीं कि शराब पीना, माताल होके इधर उधर पड़े रहना, वो सब बातें नहीं। बुरी आदत यह भी है, केवल सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, कुछ करने को तो है नहीं। क्यों करने को नहीं है? बहुत कर्म है। अगर आपके व्यक्तिगत कर्म नहीं है तो सामाजिक काम करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। जब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धियेत अकर्मणः, तो इस बात के इंपॉर्टेंस आप समझ जाइए कि कभी देह यात्रा उस व्यक्ति की नहीं हो चलती है, रोगी हो जाएगा बहुत जल्दी वो व्यक्ति। ठीक है, दैहिक स्तर पे केवल रोगी होगा ऐसा नहीं, मानसिक रोगी हो जाएगा वो। ठीक है, मन बुरा सोचने लगेगा, मन गलत चीजें सोचने लगेगा, गंदी बातें सब मन में आने लगेगी। पड़ा पड़ा आदमी क्या करेगा, जो चाहे सो मन में आएगा सोचेगा बैठ के। ठीक है, तो इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। और अगर जैसे मैंने कहा, व्यक्तिगत कर्म नहीं, हम सामाजिक कर्म करते हैं, ये मत सोचिए अरे मैं क्यों करूं। नो, उसमें जरूरत हमारी है। ठीक है, समाज की जरूरत नहीं, हमारी जरूरत है। हम करेंगे तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को एंगेज्ड रखना चाहिए कर्मों में। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धियेत अकर्मणः। इसलिए महाभारत में एक सुंदर वाक्य आता है, अकरणात् मंद करणम श्रेयः। अकरणात्, कुछ नहीं करने से, आलसी के जैसे पड़े रहने से अच्छा है मंद करणम श्रेयः। ठीक है, कुछ गलत सलत काम ही करें, कम से कम कुछ करेंगे तो। ठीक है, गलत करेंगे तो कोई आके हमको समझाएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो फिर हम सही करेंगे फिर। लेकिन करते रहना चाहिए। अगर करेंगे ही नहीं तो फिर एकदम हम शारीरिक मानसिक रूप से रोगी हो जाएंगे। तो इसलिए महाभारत कहता है कि अकरणात् मंद करणम श्रेयः। कुछ नहीं करने से, आलस्यमय जीवन से अच्छा है कि हम कुछ गलती से ही कुछ करें। हाँ? वो अच्छा है। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धियेत अकर्मणः। जो व्यक्ति काम धंधा कुछ नहीं करता है, बैठा हुआ रहता है, उस व्यक्ति के देह यात्रा भी नहीं चल पाती है। खाना हजम नहीं होगा, शरीर भारी भारी लगेगा, सिर दर्द होगा, बिना कुछ किए पड़े पड़े। क्या आज मेरा बड़ा सिर दर्द हो रहा है,
आज मन अच्छा नहीं लग रहा है, आज कहीं जाने को मन नहीं करता है, किसी से मिलने को मन नहीं करता है। ये सब क्यों? ये सब क्यों आता है? जो लोग आप देखो, जो लोग बहुत एंगेज रहते हैं, उनको ये सब सोचने का वक्त भी नहीं मिलता। ठीक है, सोचने को वक्त नहीं मिलता। आप काम में व्यस्त रहो, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके शरीर में पेन है। क्यों? क्योंकि एक काम के बाद दूसरा काम इंतजार कर रहा है आपका। तो इसीलिए आपको टाइम नहीं मिलेगा इवन सोचने के लिए मेरा शरीर में कोई तकलीफ है। और इस तरह से समय भी अच्छी तरह से कट जाता है और आप ये देह बुद्धि से ऊपर उठ पाते हैं। ये जो देहासक्ति उस उठ पाते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कभी भी अकर्म में पड़े रहना नहीं चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उसको ढूंढ लेना चाहिए कि क्या कर्म हम कर सकते हैं, क्या सेवा हम कर सकते हैं। ठीक है, समाज के लिए करें, अपने जो है कॉलोनी में रहते हैं उसमें क्या अच्छा काम कर सकते हैं। एंगेज रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए कि अच्छा काम सबके कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं। और जब हम सबके कल्याण के लिए सोचेंगे, समाज के कल्याण के लिए सोचेंगे, उसमें हमारा कल्याण भी हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को सोच हमेशा दौड़ाना चाहिए कि क्या कर्तव्य वो कर सकता है, उसके लिए क्या कर्तव्य है। इसमें अखंडानंद सरस्वती जी बहुत एक मजेदार बात उन्होंने, जोक एक उन्होंने कहा कि देह यात्रा भी नहीं होती है। तो उन्होंने लिखा कि दो आदमी, दो एकदम आलसी व्यक्ति एक जामुन पेड़ के नीचे सोए हुए हैं, बिल्कुल निहायत आलसी, जामुन पेड़ के नीचे सोए हैं। ठीक है, और उस समय एक जामुन जो है गिरा और वो जो है एक व्यक्ति के पेट के ऊपर। ठीक है, एक व्यक्ति के पेट के ऊपर जामुन जो है गिरा। तो एक उस रास्ते से एक सैनिक जा रहा था घोड़े पर बैठकर। सैनिक तो बड़े एक्टिव होते हैं, तो वो घोड़े पर बैठ के जा रहा था। तो जिस व्यक्ति के पेट के ऊपर जामुन गिरा है, तो वो बुलाता है, ओ, ओ सैनिक भाई इधर आइए थोड़ा। हाँ, तो सैनिक देखा कि दोनों के दोनों पड़े हुए हैं। सुनिए, हमारे पेट पर ये जामुन पड़ा है। हाँ, तो थोड़ा उसको जो है मेरे मुंह में डाल दीजिए। तो सैनिक आया, आकर के उस आदमी को दो थप्पड़ मारा। ठीक है, दो थप्पड़ मारा। मूर्ख, इतना आलसी हो तो, हाँ? पेट पर जामुन पड़ा है, उसको उठा के मुंह में नहीं डाल सकता। जब सैनिक उसको दो थप्पड़ मारा, जो दूसरा सोया हुआ था वो बोलता है मारिए, खूब मारिए उसको, खूब मारिए। सैनिक आश्चर्य में पड़ा, बोलता है इसको क्या जाता है? तो बोलता है थोड़ी देर पहले कुत्ता आकर के मेरा मुंह को चाट रहा था और इसने भगाया नहीं। ठीक है, सैनिक दोनों को पकड़ के खूब मारा। हाँ, तो बताइए जहां पर ऐसे आलसी लोग रहेंगे, हाँ, वहां देश की स्थिति क्या होगी? तो इसलिए भगवान कहते हैं शरीर यात्रा भी चते न प्रसिद्धियेत अकर्मण। अकर्म से देह यात्रा नहीं हो पाती है। आप अगर ये सोचोगे कोई खाना लाके मेरे मुंह में डाल दे, हम हाथ नहीं उठा सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ, मेरा अपना अनुभव। बहुत साल पहले, मुझे लगता है आज से 22-23 साल पहले, मैं जब बोकारो नई नई आई हुई थी,
उस समय क्या हुआ ना, मुझे जबरदस्त बुखार, बहुत बुखार, इतना बुखार हुआ कि मेरे जो है ना सिर तक पूरा बुखार हाँ चढ़ गया। फिर मैं अकेली थी उस समय, में कोई ज्यादा लोगों को जानती पहचानती भी नहीं थी, और उतना अनुभव नहीं था, उतनी अकल नहीं थी, किसको बुलाए क्या करे। उन दिनों जो है एसटीडी फोन का वो चल रहा था, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे पास फोन लाइन भी नहीं, तो मैं क्या करूं, किसको बुलाऊं, क्या करूं, मेरे को कुछ पता नहीं था। और मैं रूम में पड़ी रही, जब बुखार आया तो मैं पड़ी रही, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, रूम में कोई टैबलेट तो वैसे रखती नहीं थी, तब भी यंग टाइम है, तो पड़ी रही। पड़े 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 बुखार बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। 3 दिन तक ऐसे रूम में पड़ी रही। तीसरा दिन हमारे जो सेक्रेटरी थे, किसी कारणवश तो वे उस दिन जो है पहुंचे और कॉलिंग बेल बजाए, तो मैं ऐसे दरवाजा खोल के पूरा फेंट होके गिर गई सीधा। तब वे जो है मेरे को सीधा उठाए, गाड़ी में डाले और अपने घर ले गए। अपने घर लेने के बाद फिर वहां से जो है ट्रीटमेंट कराए, फिर डॉक्टर को भी फोन किए। डॉक्टर ने कहा उनको हॉस्पिटल में मत लाइए। बहुत बार ऐसा होता है, जरूरत अगर नहीं हो तो डॉक्टर लोग मेरे को हॉस्पिटल में नहीं जाते, बोलते ये सब बेड में आपको सोना नहीं चाहिए, हम लोग आ जाएंगे। तो उन्होंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर बोले कि हम आ जाते हैं। आए, दवाई दिए, दवाई भी काम नहीं कर रहा था। बोले उनका तो सिर पे बताओ 104 टेम्परेचर पूरा, और बुखार उतर नहीं रहा था, सब परेशान। ऐसे होते होते जो भी हो, बुखार बाद में ठीक हुआ, लेकिन बहुत टाइम लग गया, लगभग 10-15 दिन लग गया। और वो 15 दिन के बाद मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई, इतना अधिक वीकनेस मैं जिंदगी में कभी महसूस नहीं की हूं आज तक, कि मेरे हाथ में मैं एक रोटी की टुकड़ा पकड़ के मुंह में डाल नहीं पा रही थी, संभव ही नहीं था। तो वो अम्मा जो है मुझे डेली खिलाती थी। 15 दिन हो गया, 15-17 दिन होने के बाद तो मेरे से खाया नहीं जाए, मैं बैठ नहीं पाऊं, खा नहीं पाती हूँ। और 15-17 दिन हो गया लगभग, तब अम्मा बोली आज आपको खाना है, अपने हाथों खाना है। तो जब ऐसे बोली ना, मैं तो इतने अंदर से टायर्ड हूँ पूरा, तो मैं रोने लगी। मैं खा नहीं पाती हूँ, खाना ही पड़ेगा आपको, खुद के हाथ से खाना पड़ेगा। जब वो ऐसे बोली तब मेरे को बड़ा कष्ट हुआ, लगा कि अम्मा इतनी क्रूर होके क्यों बोलती है। तो मैं खूब रो रही थी, सामने खाना है टेबल पर और मेरे को खाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ऐसे करके फिर बाद में अम्मा बोले नहीं आपको खाना होगा। फिर मैं धीरे धीरे हाथ निकाली, रोटी तोड़ी, तोड़ करके आहिस्ता मुंह में डाली और बड़े कष्ट से खाई। और जैसे खाई तो मुझे याद है वो इंसिडेंट, वो एक बार जो मैं खाई, मैं रियलाइज की कि मैं कर सकती हूँ, ठीक है, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने खुद से करने लगी, खाने लगी। और उसके बाद फिर 4-5-6 दिन और रह करके फिर मैं अपने रूम में आ गई और अपना काम खुद करने लगी। कष्ट होता था, हालांकि टाइम लगा मुझे करीब 1.5-पौने 2 महीना स्वस्थ होने में, लेकिन मैं करने लगी अपना काम। बट वो जो फर्स्ट टाइम वो अम्मा जो स्ट्रांग होके बोले कि आज आपको खाना होगा, बाद में मैं रियलाइज की, उन्होंने भी कहा बाद में, बोले अगर मैं ऐसे नहीं बोलती आप कभी नहीं कर पाती, आपको जगाने के लिए, आप तो बच्ची है अभी, तब मेरी उम्र बहुत कम थी, तो आप अभी बहुत बच्ची है, तो आपको जगाने के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। आप सन्यासी हैं, आपको तो अपना कार्य करना ही पड़ेगा। तो कभी कभी साधारण लोगों से भी सीख मिलती है। उसके बाद से आज तक मेरी जितनी बार तबीयत खराब हुई है, आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपना काम खुद करूं, ठीक है। और मैं कर सकती हूँ, हमेशा अपने आप से कहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है, और कर लेती हूँ। तो तात्पर्य यही है कि अगर हम मान लेंगे कि हमको नहीं करना, तो फिर हम आलसी होते जाएंगे और हमारी देह यात्रा नहीं चल पाएगी। कौन करेगा हमारे लिए?
और क्यों भी करेगा? सब लोग क्यों हमारे लिए करेंगे? मन में ये भावना रखनी चाहिए हमेशा कि हमको दूसरों से सेवा नहीं लेनी चाहिए, सेवा देनी है, सेवा लेनी नहीं है, ये भावना रखनी चाहिए। तो इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धित अकर्मणः, जो अकर्म में लिप्त है उस व्यक्ति की शरीर यात्रा भी नहीं हो पाती है। तो देह को अगर, मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अंतःकरण को अगर हम शुद्ध बनाना चाहते हैं, तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव वर्क में अपने आप को लगाए रखना चाहिए। ठीक है। अब यह कहने के बाद भगवान एक नया विषय यहां पर शुरू करते हैं। ठीक है। अब तक तो भगवान कर्म योग का इंट्रोडक्शन दिए, ये देने के बाद अब कहते हैं कि किस दृष्टि से कर्म करना चाहिए। ठीक है। कर्म तो करना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया। कर्म बिना किए कोई रह नहीं सकता है। कर्म को केवल बाह्य रूप से छोड़ देने से भी नष्कर्म्य नहीं है। ठीक है। और कर्म को छोड़ के कोई बैठ जाएगा आलस्य प्रमाद में, तो भी उसकी देह यात्रा नहीं चल पाएगी। तो ये तो समझ में आ गया कि कर्म कितना महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है कि क्या भावना से हम कर्म करें, किस दृष्टि से हम कर्म करें। ठीक है। जब हम कर्म करते हैं तो विथ व्हाट पर्सपेक्टिव, क्या हमारी जो है दृष्टि होनी चाहिए। तो भगवान वो दृष्टि यहां पर बताते, प्रदान करते हैं कि इस दृष्टि से कर्म करने से जो है कर्म में बंधन कदापि नहीं होगा। कर्म बंधन का कारण नहीं होता है, हमारी भावना, हमारी दृष्टि ही बंधन का कारण होता है। तो इसलिए अपनी दृष्टि को सुधारो। दृष्टि को अगर सुधार लोगे तो कोई कर्म तुम्हारे लिए बंधन कारक नहीं होगा। तो वो कैसी दृष्टि, भगवान उसको 9 नंबर श्लोक में बताते हैं। अभी वही टॉपिक चलेगा आगे के 5-6 श्लोक में। यज्ञार्थ लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान ने कहा यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र। ठीक है। यज्ञ अर्थात यज्ञार्थ, यज्ञार्थ माने यज्ञ का उद्देश्य। ठीक है। यज्ञार्थ यज्ञ के उद्देश्य। तो यज्ञ के उद्देश्य को छोड़कर, ठीक है, और कोई भी प्रकार के कर्म अगर किया जाता है और किसी भी उद्देश्य से कोई भी प्रकार से कर्म किया जाता है, तो भगवान कहते हैं अयम लोकः कर्म बंधनः। हे अर्जुन, इस लोक में और सब कर्मों में बंधन है। ठीक है। सब कर्म बंधन कारक है। पूरा संसार जो है बंधन कारक है, सिवाय यज्ञार्थ से किया हुआ कर्म को छोड़कर। और सब ये संपूर्ण जगत बंधन कारक है। अयम लोकः कर्म बंधनः, ये संपूर्ण संसार कर्म बंधन ही है। ठीक है। तो ये यज्ञार्थ का अर्थ क्या है? क्या यज्ञ का तात्पर्य है, यह समझना चाहिए। अब देखो यज्ञ शब्द आया कहां से है, कौन से धातु से, हम धीरे धीरे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है। तो यज्ञ शब्द जो है वो यज धातु से। ठीक है। यज से जिस यजमान होता है,
तो वही यज धातु से यज्ञ, यजन करना। ठीक है, तो यजन करना माने क्या होता है? पूजन करना। ठीक है, तो यजन पूजन किसका किसका करेंगे? यजन पूजन हम भगवान का करेंगे, है ना, देव। ठीक है, तो इसलिए देवता के यजन करेंगे। तो यज्ञार्थ से कर्म करना माने क्या हुआ? अब थोड़ा इसको जो है विस्तृत भाव लेकर के बताइए। तो देवता के उद्देश्य से, या देवता के अर्चन के लिए किया हुआ कर्म को छोड़कर अन्य सभी कर्म बंधन कारक है। ठीक है, सो देवता के अर्चन, ये भावना, ये उद्देश्य, यज्ञ माने देवार्चन। ठीक है, यज्ञार्थ तो देवार्चन के उद्देश्य, देवार्चन के उद्देश्य माने ईश्वर अर्पण, भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करना है। देवता के अर्चन के उद्देश्य से कर्म करना माने जो भी हम कर्म करते हैं वही मेरी पूजा है, कर्म ही उपासना है। मैं अपने कर्म से परमात्मा की उपासना कर रहा हूं। यहां यज्ञ का अर्थ यह नहीं कि आहुति देना, वो तो द्रव्य यज्ञ मात्र है, वो तो क्षणिक है, वो चंद समय के लिए है, और उसके बाद फिर तो जो पूरे हम अपने दिन भर में जितने कर्म करते हैं, फिर उन कर्मों को हम कैसे सुधारेंगे? तो इसलिए यहां पर यज्ञार्थ शब्द का तात्पर्य है कि देवार्चन के उद्देश्य से जो कर्म हम करते हैं वो कदापि बंधन कारक नहीं होता है। अर्थात अपने कर्म को इस दृष्टि से देखना है कि इससे मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, यही मेरी पूजा है। ठीक है, इस कर्म के द्वारा ही मैं अपने इष्ट की पूजा करता हूं। ठीक है, चाहे वो बच्चे को खिलाना हो, पति को खिलाना हो, या कोई अतिथि की सेवा करना हो, या पेड़ पौधों में पानी पटाना हो, हर कर्म में अपने इष्ट को देखना चाहिए। ठीक है, कि ये मेरे इष्ट के पूजन के लिए मैं करता हूं। ठीक है, इससे मेरे इष्ट, मेरे देवता वे संतुष्ट होंगे। तो इसको कहते हैं यज्ञार्थ कर्म। समझ में आ रहा है ना? स्पष्ट हो रहा है? तो यज्ञ माने देवता के यजन मानकर, यज्ञार्थ ऐसे मानकर जो कर्म किया जाता है उसमें कदापि बंधन नहीं। इसलिए भगवान रमण महर्षि जी ने उपदेश सार नामक उनके ग्रंथ में उन्होंने कहा, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम मुक्ति साधकम, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। ईश्वरार्पितम, ईश्वर को अर्पण करके, न इच्छया कृतम, इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं। ठीक है, भगवान को अर्पण करके जो कर्म किया जाता है, चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, तो उससे चित्त का शोधन होता है और अंत में कर्म से मुक्ति भी मिलती है। तो इसीलिए यज्ञार्थ कहने का तात्पर्य है कि देवता को अर्पण करके कर्म करना, परमात्मा को अर्पण करके समर्पण भाव से कर्म करना। ठीक है, ये हुआ यज्ञार्थ कर्म। दूसरा, थोड़ा सा यज्ञ को हम लोग और विस्तार करके समझते हैं।
यज्ञ में होता क्या है बेसिकली? जो यज्ञ कर्म करते हैं हम लोग, द्रव्य यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, वो तो उसमें होता क्या है ये समझना चाहिए। उसमें होता यही है कि हम द्रव्य की आहुति देते हैं, ठीक है, हम अर्पण करते हैं, ठीक है। उसके बाद देवता जो है वे प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, ठीक है। तो वे वरदान देते हैं तो प्रदान करते हैं, ठीक है। हम अर्पण करते हैं और तब जाकर के देवता लोग जो हमको वरदान देते हैं उसको हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। पहले हम देते हैं आहुति के रूप से और बाद में हमको देवता की प्रसन्नता प्राप्त होती है जिसको हम ग्रहण करते हैं। और जब हम देते हैं वो यज्ञ में, जब हम देते हैं द्रव्य की आहुति देते हैं, घी की आहुति देते हैं, उसमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है ना। निर्दिष्ट मंत्र के समय निर्दिष्ट द्रव्य को डालना है, समय पर डालना है, किसके बाद क्या करना है, तो उसकी विधि नियम होता है। तो इसलिए एक यज्ञ में बेसिकली ये 3 जो है फैक्टर्स होते हैं। Those 3 factors, first thing is discipline, नियम, रूल्स, ठीक है। यज्ञ में जो है हर यज्ञ का नियम अलग होता है। कैसे यज्ञ वेदी बनेगी, कैसे यज्ञ कुंड बनेगा, कैसे उसमें कौन आहुति देंगे, कौन ब्राह्मण बन सकते हैं, हर यज्ञ के अलग अलग भी जो है पुरोहित बनते हैं। तो इसलिए नियम होता है, ठीक है। दूसरा होता है द्रव्य की आहुति देना, अर्पण, ठीक है। तो नियम, अर्पण और ग्रहण, बाद में हम देवता के आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। अब इसी चीज को जो यज्ञ में ये जो 3 चीजें लागू होती है, इन 3 चीजों को अगर हम प्रत्येक कर्म में ले आएंगे तो यज्ञ बन जाएगा, हमारा हर कर्म यज्ञ बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जीवन में श्रृंखला रखनी चाहिए। नियम माने क्या है ना, श्रृंखला, ठीक है। अपने आप को श्रृंखलित करना चाहिए। जो काम जिस समय होना है उसको उसी समय पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि वो समय पार हो जाने के बाद वो कर्म का महत्व नहीं रह जाता, ठीक है। अब मान लो कि एकादशी के दिन ब्राह्मण को दान देना ये अच्छा माना जाता है। अब एकादशी बीत जाए और हम जाके ब्राह्मण को देंगे तो क्या फायदा? वो क्या फायदा? उस समय का प्रभाव होता है, ठीक है। तो इसलिए जो समय में जो कर्म करना है एक बात, और जो कर्म को जिस तरीके से करना है, मनमानी नहीं, ठीक है। प्रत्येक कर्म का विधान होता है, जो कर्म को जैसे करने का तरीका है वो तरीका को अपनाना चाहिए। ये नहीं कि मैं ऐसे सोचता हूं करूंगा, नहीं, नो 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 नो, दैट्स रॉन्ग। जिस तरह से जो कर्म करने का विधान है उसको उस तरीके से करें, ठीक है। तो इसको कहते हैं नियम या श्रृंखला। जो समय में करना चाहिए, जो विधान, जो रीति है करने की, उसको पालन करें, ठीक है। और जिसके साथ करना है, सब कर्म सबके लिए नहीं। जो बेटा के साथ जो काम आप कर सकते हैं वो बाप के साथ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए नियम का ख्याल रखें। दूसरी बात है कि अर्पण। जब हम कर्म करते हैं हमारा फर्स्ट एटीट्यूड होना चाहिए
कि हम दूसरों को दें, क्या कर सकते हैं दूसरों के लिए, क्या दे सकते हैं दूसरों को। ठीक है, हमारे गुरुदेव ने चिन्मय मिशन की एक प्रतिज्ञा करके उन्होंने लिखा है, अंग्रेजी में लिखे हुए जो है वो प्लेज करके, उसमें उन्होंने लिखा है गिविंग मोर देन व्हाट वी टेक, गिविंग मोर देन व्हाट वी टेक। तो अपने जितना लेते हैं उससे अधिक हम दें। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं दान, देने का भाव। देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते चलो, देने से कभी घटता नहीं। तो भगवान ने कहा कि यज्ञ में जैसे हम लोग आहुति जब देते हैं, घी जलाते हैं, द्रव्यों को अग्नि में डालते हैं, सब तो जल के राख हो जाता है। क्या हम ऐसे सोचते हैं अरे सब तो जल के राख हो जाएगा, उसमें क्यों डालेंगे? नहीं, उस समय आप उसको आग के रूप से नहीं देखते हो, आपके तो हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, मेरे भगवान उसको ले रहे हैं, तो इसलिए अर्पण। उसी प्रकार से जब हम कर्म करते हैं जीवन में, हम सोचें कि हम दूसरों के लिए हम अर्पण करें, अर्पण। उसके बाद आता है लास्ट में, पहले विधि विधान श्रृंखला, दूसरा अर्पण, और जाके लास्ट में आता है ग्रहण। तब जब लोग आपको देते हैं, तब आपको जब प्रकृति फल देती है, तब आप उसको ग्रहण करते हैं। ये भाव अगर रहे कि मैं ग्रहण बाद में करूंगा लेकिन पहले मैं दूंगा, हर कर्म में अगर ये भावना आ जाए, ठीक है, श्रृंखला, अर्पण और लास्ट में ग्रहण, ये भाव अगर आ जाए तो जानिए कि हमारे प्रत्येक कर्म यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ में यही तीन वस्तु महत्वपूर्ण। और भगवान कहते हैं इस भाव के साथ जो करेगा, जिसको कोई आशा नहीं है, जो दूसरों के लिए करता जाता है, समाज के लिए करता है, परिवार के लिए करता है, तो सभी के कल्याण के लिए करता है, तो उस व्यक्ति को जो प्राप्त होता है वो संतुष्टि के साथ ग्रहण करता है। तो बताइए उस व्यक्ति को कभी क्या कर्म से बंधन होगा? कभी नहीं, क्योंकि उसको कर्म में कोई आशा तो है नहीं, वो कोई आशा रख के तो किया नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म कभी बंधन कारक नहीं हो सकता है। ये सृष्टि में देखिए एक चीज याद रखिए, ये जो यज्ञ भगवान ने कहा, ये जगत में यज्ञ ही तो चल रहा है, हा? समष्टि रूप से आप संसार को ऑब्जर्व कीजिए, नहीं होता है। पेड़ पौधे अगर जमीन से वे लोग जल ग्रहण करते हैं, ठीक है, अगर पेड़ पौधों को हम लोग सेवा करते हैं, पेड़ पौधों की सेवा अगर हम करते हैं, तो पेड़ पौधे हमको छाया प्रदान करते हैं, फल प्रदान करते हैं, फूल देते हैं, कितनी कुछ देते हैं, है ना। हम कहेंगे कि सूर्य भगवान तप करके समुद्र से जल को सुखाते हैं, जल को खींच लेते हैं, तो वे अगर समुद्र से जल लेते हैं तो मेघ के रूप से जल देते भी तो है, हा? मेघ के रूप से जल देते भी तो है। तो पूरी प्रकृति को अगर हम देखें तो प्रकृति में देना अधिक होता है, लेना कम होता है। ठीक है, एक बीज हम बोते हैं तो पेड़ बनता है, वो बीज फट जाता है और पेड़ बनता है, लेकिन वो पेड़ हजारों बीज आपको दे देता है।
सैकड़ों बीज वो दे देता है कि आगे आप उससे बहुत सारे पेड़ उगा सकते हो, बहुत सारे फल खा सकते हो। तो ये यज्ञ नहीं हुआ क्या? लिया कितना और दिया कितना। तो इस भावना के साथ कर्म करना चाहिए, लेने से अधिक देना चाहिए, तब उसको कहते हैं यज्ञ कर्म। ठीक है, तब उसको कहते हैं यज्ञ कर्म। तो भगवान कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र। अच्छा, इस यज्ञ शब्द का और भी एक अर्थ होता है। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ कौन है? बोले यज्ञ विष्णु ही है। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ है। आप विष्णु सहस्त्र नाम में पढ़ते हो कि नहीं? यज्ञ यज्ञ यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन। ठीक है, यज्ञांतकृत यज्ञ गुह्यम अन्न अन्नाद एवच, है ना। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा। तो भगवान का नाम है यज्ञ, यज्ञपति ही। ठीक है, भगवान ही यज्ञ है, भगवान ही यज्ञपति ही है। ठीक है, यज्ञांग, भगवान खुद ही यज्ञ के अंग सब भी भगवान ही है। तो सोचिए, तो भगवान का एक नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में पढ़ते हैं हम लोग, भगवान का एक नाम है यज्ञ। तो इसलिए भगवान के लिए हम कर्म कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए। हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने भगवान के लिए कर्म करते हैं, हम अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। अगर इस भावना से आप कर्म कीजिएगा तो आपका कर्म कभी भी बंधन कारक नहीं होगा। ठीक है, कभी भी बंधन कारक नहीं होगा। तो यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः। तो तद अर्थम मुक्त संगः समाचर। कौन्तेय, तदर्थम, उसी उद्देश्य से ही मुक्त संगः कर्मम समाचर। मुक्त संग होकर के तुम कर्म का सम्यक आचरण करो। तो मुक्त संग होकर क्या है मतलब? मुक्त संग माने संग से मुक्त। किसके संग से मुक्त होकर? फल के संग। क्यों? कर्म के संग नहीं है क्या? कर्मासक्ति भी तो होती है, खाली फल के संग नहीं, कर्म के संग से भी ऊपर उठना चाहिए। अगर मैं अपने ऑफिस में बॉस हूं, ठीक है, मैं अपने ऑफिस में बॉस हूं, लेकिन हम रास्ते में आ रहे हैं और वहां पर हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया या कोई गिर गया, तो हम सोचे नहीं नहीं हम तो कुछ करते नहीं, ऑफिस में तो मेरे सब सबॉर्डिनेट्स है, ठीक है, बहुत सारे चपरासी सब हैं, वे मेरे काम करते हैं, मैं क्यों यहाँ पर रुकूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों किसी के लिए कुछ करूं। गलत बात है। तो ये क्या हुआ? कर्मासक्ति हुई कि नहीं? अहंकार हुआ कि नहीं कि मैं यही कर्म करूंगा, मैं केवल कलम चलाना जानता हूं और कुछ मैं नहीं कर सकता। तो ये कर्मासक्ति होगी। इसलिए कर्म के संग से भी मुक्त होना चाहिए। मुक्त संग, फल के संग से भी मुक्त होना है, कर्म के संग से भी मुक्त होना है। जब जैसे परमात्मा कर्तव्य हमको दिए, हम वो करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जैसा कर्तव्य परमात्मा ने दिया।
एक बार की बात है, मैं आपको बता रही हूँ, चारधाम यात्रा के लिए मैं गई हुई थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमालय के जो चार धाम, उन चार धाम यात्रा में जब मैं गई थी तो मेरे साथ बहुत सारे लोग गए हुए थे। तो केदारनाथ हम लोग जब आधे रास्ता हम लोग पार किए हैं, चल चल के जा रहे थे सब लोग, आधा रास्ता जब हम लोग पार कर लिए हैं तब एकदम स्नोफॉल होने लगा। और नीचे से जब जा रहे थे तब मौसम ठीक ही ठाक था, आधे रास्ते में स्नोफॉल हुआ। स्नोफॉल जब हुआ तो मेरे साथ कई एक ऐसे लोग थे जो कि सफिशिएंट अरेंजमेंट उनके पास नहीं था। स्वेटर वेटर तो पहने हुए थे, पर स्नोफॉल हो रहा है तो आपको तो रेनकोट पहनना पड़ेगा, नहीं तो आप भीग जाओगे और हाथ सब में गिरेगा तो, और हाथ एकदम चिल्ड हो जाता है। और उम्रदार लोग भी थे कई एक। तो फिर हम क्या किए ना, पास से वहां पर बड़ा बहुत पतला पतला प्लास्टिक के पॉलिथीन टाइप बने हुए ऐसे सब रेनकोट टाइप मिलते हैं, तो वो खरीद के सब लोग को मैंने दिया। लेकिन वो तो कोई बहुत प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, उससे बहुत प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा था। पर जो भी हो, हम लोग केदारनाथ में जाके पहुंचे। और बिलीव नहीं कीजिएगा, उस दिन स्नोफॉल होता रहा, बंद नहीं हुआ। और ये बुजुर्ग लोगों को चलने में इतनी दिक्कत होती थी, और पहुंचते पहुंचते लगभग बहुत लोगों को रात 8, साढ़े 8, 9 बज गया। और इतने वहां पर यात्री लोग भी सब तितर बितर हो गए। और जो सब बाहर से लोग सब आए हुए थे, सब जो ऊपर होटल सब था सब पूरा फुल हो गया। जो नहीं ठहरने वाले थे वे भी ठहर गए रूम लेकर के, बुक करके। और मैं पिलर टू पोस्ट दौड़ रही हूँ होटल रूम्स बुक करने के लिए, क्योंकि हम लोगों का भी प्लान नहीं था वहां ठहरने का, इतने लेट हो जाएगा बोल के हमको भी उम्मीद नहीं थी। तो तब करके मैं 2-3 जगह अलग अलग होटल्स मिले, अलग अलग जगह रूम्स लेके सबको रखी। लेकिन सबको रखने के बाद ये जो उम्रदार लोग सब मेरे साथ गए हुए थे, सबके हाथ पैर एकदम चिल्ड, सब एकदम ठंड के मारे हालत सबकी पूरा खराब हो गई है, इतनी ठंड लग गई उन लोगों को पूरा। उसके बाद मैं पूरा जो है, अब उन लोगों की हिम्मत नहीं कि अपने अपने सूटकेस से सब दवाइयां लेके गए थे, लेकिन किसी अम्मा को हिम्मत नहीं कि अपने सूटकेस खोल के दवाई निकाल के खाएं। इतना हाथ ठंडा, तबीयत खराब, किसी को फीवर आ गया। ये मैं अपने जो बैग में मैं लेके गई थी जितने क्रोसिन पूरा, सबके मुंह में, सब अपना रजाई के अंदर पड़ी हुई है, उठना नहीं चाहती है, सबके मुंह में जाकर के दी। सरसों तेल लेकर के सबके पैर में मालिश की, ठीक है। और उन लोगों को कोई होश नहीं, कोई होश नहीं, किसी को पता कुछ नहीं। दूसरे दिन होके जब सब उठी, ठीक है, सबके मुंह में रोटी खरीद के लाके एक एक रोटी सबको टुकड़ा टुकड़ा करके खिलाई मैं, सब ऐसी पड़ी हुई है। और दूसरे दिन होके जब सब उठी, उठ के बोलती है कि बड़ा ताजा लग रहा है, कल रात को कौन पैर दबा दे रहा था, ठीक है। कौन पैर दबा दे रहा था? सब आपस में बोले हाँ मेरा भी पैर कोई दबा दे रहा था। तो मैं पड़ी हुई थी, उसके बाद मैं सुन रही थी, मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जय हनुमान। हम थे वो हनुमान जी, सबके पैर में तेल लगा दिए। नहीं तो आप लोग आज सवेरे उठती तो लोग, अरे आप हमारे गुरु है, पढ़ाए हैं, आप हम सबके पैर में तेल लगा दिए तो महापाप हो गया केदारनाथ में, ऐसे पवित्र स्थान में आप ऐसा काम क्यों की? बोले अच्छा, अभी इतनी ताकत मिल गई है ना लड़े झगड़ा करने के लिए। तब तो मरी सी पड़ी हुई थी, ठीक है। तो अगर हम सोचते उस समय, नहीं नहीं मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो पढ़ाने वाली हूं, मैं दूसरे के पैर कैसे छूऊं, शास्त्र तो ये कहता है कि सन्यासी को झुकना नहीं, सन्यासी को दूसरे के पैर छूना नहीं है, ये नियम अगर मैं करती बैठ के तो वो बच के आती सब माताएं। तो इसलिए कर्मासक्ति भी नहीं होनी चाहिए। मुक्त संग यानी कर्म के संग से भी मुक्त, फल के संग से भी मुक्त। मैं यही कर्म करूंगा वो नहीं करूंगा, ये सब नहीं।
जो टाइम का जो डिमांड है वो समझना चाहिए। ये समय चाहता है, ये कर्म हमसे अपेक्षा की जाती है, तो हमको तैयार रहना है, करना है। ठीक है। अरे इतिहास में बहुत ऐसे दृष्टांत पड़े हैं, सन्यासी लोग भी तलवार लिए हैं जरूरत पड़ने पे देश की सेवा के लिए। ठीक है। तो इसीलिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सन्यासी हैं तो हम कैसे ऐसा कर्म करेंगे, या हम वो है तो ये कैसे करेंगे। ये सब बातें ये केवल दिमाग का कचरा है और कुछ नहीं। तो मुक्त संग, कर्म के संग से भी मुक्त, फल के संग से भी मुक्त, कि क्या मिलेगा। ठीक है। हमको क्या प्रसाद मिलेगा, क्या फल मिलेगा, लोगों की वाहवाही मिलेगी कि नहीं, लोग प्रशंसा करेंगे कि नहीं, ये सब एकदम सोचना नहीं चाहिए। आप करते चलो, बोलते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल। आप करते चलो, आप अच्छा करते चलो, आप जो कर रहे हो उसको याद मत रखो, है ना। तो क्या कहा गया है कि जो उपकार करते हो उसको रेत पर लिखना है ना, और जो उपकार लेते हो उसको पत्थर पर लिखना। क्योंकि रेत पे, बालू पे लिखी हुई चीज, बालू पे लिखे हुए अक्षर, एक हवा की झोंका आती है तो वो मिट जाता है। बालू पे लिखा हुआ अक्षर मिट जाता है। ठीक है। तो अगर आप किसी को उपकार किए हो तो उसको बालू पर लिखो, यानी याद नहीं रखो, तुरंत भूल जाओ क्या उपकार किए थे। लेकिन दूसरे से जो उपकार लिए हो उसको पत्थर पर लिखना चाहिए, क्योंकि पत्थर पर लिखी हुई चीजें मिटती नहीं, सालों साल तक रहता है। तो किसी से अगर हमको थोड़ा सा भी उपकार मिला है, हमको उसको पत्थर पर लिख करके याद रखना चाहिए। और हम अगर किसी का उपकार किए हैं उसको रेत पर लिख के भूल जाना चाहिए, चल दो। तो इसी को कहते हैं मुक्त संग। ठीक है। कर्म के संग से मुक्त, फल के संग से मुक्त, आचरण, तो आचरण करो। भगवान ने कहा कर्मम समाचर, हे अर्जुन कर्म का समाचरण करो। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण का अर्थ है कि जो कर्म जिस तरीके से करना है वही तरीके को अपनाना चाहिए। नहीं जानते हो तो सीखो। कब तक अज्ञानी बैठे रहोगे, नहीं मेरे को तो आता ही नहीं। मैं जब शुरू शुरू में बोकारो आई थी, बहुत माताएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई थी, तो वे लोग बोलती थी हम तो भगवत गीता के हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। बोले काहे हिंदी अनुवाद पढ़ती हो। बोले संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। मैं बोली जब हिंदी अक्षर पढ़ती हो तो संस्कृत पढ़ना कौन सी कठिन चीज है। नहीं नहीं गलती हो जाएगी, नहीं पढ़ पाते हैं। दुर्गा सप्तशती हम तो अर्थ ही पढ़ लेते हैं, अनुवाद पढ़ लेते हैं। हम बोले अनुवाद पढ़ना बंद करो, ओरिजिनल पढ़ो। इस बोकारो में मैं जब से हूं 26 सालों में पता नहीं कितनी महिलाओं को मैंने दुर्गा सप्तशती, भगवत गीता, रामायण, सब चीज का जो ओरिजिनल संस्कृत है वो मैंने सिखाया, और निर्भूल सब उच्चारण करती है। कितनी कम पढ़ी लिखी माताएं, लेकिन एकदम बुलंदी के साथ अभी पढ़ती है। उनके पाठ को सुन करके अच्छे अच्छे संस्कृत शिक्षक भी घबरा जाते हैं। मैं बता रही हूं, मैं ऐसे वैसे नहीं बोल रही हूँ। अच्छे अच्छे संस्कृत शिक्षक भी लड़खड़ाने लगते हैं। जिस तरह से मेरी माताएं यहाँ सब गाती है दुर्गा सप्तशती, निर्भुल एकदम अनर्गल गाती जाएगी, गाती जाएगी, गाती जाएगी शुरू से अंत तक। कहाँ संधि विच्छेद क्या होगा, कहाँ रुकना है, कहाँ कैसे गाना है। तो अगर शुरुआत नहीं करते तो कैसे होता। हाँ। तो सम्यक आचरण करो। शास्त्र है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, तो संस्कृत भाषा को अपनाओ। जो कार्य को
जैसे करना चाहिए उसको वैसे ही आचरण करना। नहीं जानते हैं तो सीखेंगे, लेकिन अपनी अज्ञानता को सिर का ताज नहीं बनाना चाहिए। मैं तो जानती नहीं, छोड़ दीजिए। मैं बोले नहीं, मैं तो नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, मैं आपको बताऊं, जब मैं बोकारो आई थी, चास में, यहाँ पर छोटा सा एक बाजार है चास, वहां से कुछ औरतें आती थी जो ठोंगा बनाती थी। ठोंगा, जो जो कागज के ठोंगा, झोपड़ी में रहने वाली कागज के ठोंगा बना के बेचती थी। ऐसे उनका गुजारा, घर परिवार वो चलाती थी, समझे। वे आती थी मेरे सत्संग में, उनके अंदर भगवान संस्कार दिए थे, तो सत्संग में आती थी। मैं ये भगवत गीता सबको सिखाती थी। वो माता के अंदर इतनी प्रेरणा, वो केवल सुन सुन करके, कान से सुन के, पढ़ना नहीं जानती थी, अंगूठा छाप, ठप्पा लगाती थी, पढ़ाई लिखाई भी नहीं जानती थी, अक्षर ज्ञान नहीं, खाली सुन सुन करके गीता के 5-6 अध्याय याद रख ली थी। और तो और सुन लीजिए, हम गीता पाठ प्रतियोगिता किए थे उस समय, जिसमें वो सेकंड रैंक में आई, जहां इशू बन गया। कुछ जीएम के वाइफ्स लोग उसको जो है इशू बनाए, उनके नाक कट गई, वो सिलेक्ट नहीं हुई। ठीक है, तो पढ़ी लिखी औरतें सिलेक्ट नहीं हो पाई, whereas वे लोग क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो श्रद्धा, जो निष्ठा, जैसे हम गाते थे, जिस तरह से सुनती थी वैसे ही याद रखी और वैसे गा ली अपने। उनकी सरलता, ठीक है। सो समाचर, सम्यक आचरण, जो कर्म को जिस तरीके से करना है, उस कर्म का तरीका को समझते हुए, उस तरीका को अपनाते हुए, उसको वैसा ही आचरण करना है। इसको कहते हैं समाचरण। समाचरण, सम्यक आचरण, ठीक ढंग से भली भांति आचरण करना, तभी जीवन सुधरेगा। ये भगवान दूसरे अध्याय में ही तो बोले हैं, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। तो कुशलता पूर्वक कर्म करना है, उसी को समाचर कहता है। ठीक है, जितनी कुशलता हम प्रयोग कर सकते हैं उसके साथ हम कर्म करें, तो उसको कहते हैं समाचर। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम मुक्त संग हो करके कर्म का सम्यक आचरण करो, इसी में भलाई है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। और नहीं तो फिर क्या होगा? ना बैठे ही रह जाओगे, तुम देखते रह जाओगे। ठीक है, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। इसलिए सीखो, तरीकों को सीखो, और सीख करके, नित्य प्रतिदिन सीखने का समय है, हम सीख सकते हैं और अपना सुधार कर सकते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। हर एक शब्द एक संदेश देता है, एक एक शब्द एक संदेश देता है। भगवान आचर नहीं बोले, समाचर बोले, यानी सम्यक आचरण करना है। ये नहीं कि बेमन से लड़ाई करना है, वो भी अलाउड नहीं है। अर्जुन अगर कहते हैं अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं लड़ लेता हूं, नो 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 नो, वो भी नहीं। बेमन से नहीं करना है, पूरे लगन से, मन से, ध्यान पूर्वक युद्ध करना है। समाचर, तो कर्म भी करना है, और हमारे पास ये चॉइस भी नहीं कि हम बेमन से कर्म करेंगे। नहीं, पूरे लगन के साथ कर्म में पूरी तरह से मन प्राण दे करके कर्म करना चाहिए, तब जाके उसको समाचर कहेंगे। मुक्त संग समाचर, फल की आशा त्याग करके, कर्म की आसक्ति त्याग करके, और कर्म के तरीका के अनुसार कर्म करने को समाचर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, मुक्त संग समाचर। मुक्त संग जो है मोक्ष का साधन है,
समाचार, समाचार जो है संसार में शांति से रहने का साधन। ये दो शब्द में दो उद्देश्य भी है। मुक्त संग, मुक्त संग मतलब फल के संग से मुक्त रहना। मैं इतने देर तक क्या बोल रही थी? मुक्त संग, संग से मुक्त होकर माने फल के संग से मुक्त होकर। तो मुक्त संग जो है मोक्ष का साधन है। जब आप फल के संग से मुक्त रहोगे, कर्म की आसक्ति से मुक्त हो जाओगे, तो बंधन नहीं रहेगा। बंधन नहीं रहेगा तो जन्म कर्म से मुक्ति, इसलिए मोक्ष का साधन है। ये शब्द जो है ये मोक्ष का साधन। और समाचार जो है संसार में शांति से रहने का साधन। जगत में जब हम रहते हैं तो हम कर्म को तरीके से करेंगे तो सबके साथ हम शांति पूर्वक रह सकते हैं, है ना? क्योंकि अगर हम कर्म को ठीक तरीके से नहीं करेंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, हमारे साथ जो रहेंगे उनको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए समाचार जो है संसार में शांति से रहने का उपाय है, और मुक्त संग जो है पारमार्थिक शांति लाभ करने का साधन है। तो ये दो शब्द देखिए कितना महत्वपूर्ण है। लगता है ये श्लोक में हाँ ऐसे ही तो है, ऐसा नहीं है। हाँ? ये कहने के बाद अब भगवान जो है एक इसी जो यज्ञ भावना भगवान उठाए कि यज्ञ की भावना से जब हम कर्म करते हैं तो कर्म बंधन कारक नहीं होता। तो क्यों भाई, रहस्य क्या है? तो भगवान यहां पर कहते हैं कि सुनो अर्जुन, ये मैं कहता हूं ऐसा नहीं, सृष्टिकर्ता ने जब सृष्टि रचना की तो उस समय प्राणियों को यज्ञ के साथ जोड़ करके भगवान दुनिया में भेजे थे। समझ रहे हैं? प्राणियों के साथ यज्ञों को भगवान जोड़ दिए थे। जगत में कोई भी प्राणी वो यज्ञ से अलग नहीं है, ठीक है? यज्ञ उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? वो लेता है, लेने से पहले वो देता है, या लेता है तो कम लेना है, ज्यादा देना है, ये हुआ यज्ञ, ठीक है? तो भगवान यज्ञ के साथ प्राणियों को सृष्टि किए हैं, और करके प्रजापति ने सब प्राणियों को शिक्षा दिए। क्या दिए, क्या बोले, वो भगवान कहते हैं, नेक्स्ट 2 श्लोक पढ़ेंगे। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक् सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापतिः, प्रजापतिः, ठीक है, सृष्टिकर्ता, प्रजाओं के सृष्टिकर्ता, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, यज्ञ के साथ, सह यज्ञाः, यज्ञ के साथ प्रजाओं की सृष्टि करके
पूरा उवाच, ये सृष्टि के प्रारंभ में, पूरा बहुत पहले, उवाच उन्होंने कहा था, प्राणियों को यज्ञ के साथ निर्माण करके, यज्ञ के साथ प्राणियों को सृष्टि करके प्रजापति ने सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं से कहा था। क्या कहा था? उन्होंने कहा, अनेन प्रसविष्यध्वम। अनेन, अनेन माने इससे, इसके द्वारा। प्रजाओं से भगवान ने कहा, क्या कहा? बोले इसके द्वारा। किसके द्वारा? जिसके साथ तुमको भेज रहा हूं, यज्ञ। तो यज्ञ के द्वारा प्रसविष्यध्वम, प्रसविष्यध्वम, तुम वृद्धि को प्राप्त हो। ठीक है, इसके द्वारा तुम समृद्धि को प्राप्त हो, इस यज्ञ के द्वारा। और एषः वह अस्तु इष्ट कामधुक्। एषः वह, यह, ऐसा माने यह, यह माने यह यज्ञ, वह माने तुम लोगों का, यह तुम लोगों का इष्ट कामधुक् अस्तु। इष्ट कामधुक्, कामधुक् माने कामधेनु। ठीक है, तो इष्ट कामधुक्, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, इष्ट माने इच्छाएं, तुम्हारी मनोकामना, तो तुम्हारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये यज्ञ तुम्हारे लिए कामधेनु के समान बन जाए। कामधेनु के समान माने जैसे कामधेनु के निकट होके हम जो मांगते हैं वो हमको मिल जाता है। तो प्रजापति ने क्या कहा कि ये यज्ञ तुम्हारे लिए कामधेनु के समान बन जाए। ये जो यज्ञ के साथ मैंने तुमको सृष्टि किया, ये यज्ञ तुम्हारे लिए कामधेनु के समान बन जाए, यानी तुम जो इच्छा रखो वो तुमको प्राप्त होवे। तो व्यक्ति जब अपने जीवन में दूसरों के कल्याणार्थ कर्म करता है, अर्पण बुद्धि से जब कर्म करता है, तब उसकी सारी इच्छाएं भगवान पूरा करते हैं। उस यज्ञ कर्म के द्वारा, यहाँ यज्ञ माने क्या हुआ समझ में आ गया ना? यहाँ यज्ञ माने द्रव्य यज्ञ नहीं है। यज्ञ का अर्थ होता है जहां पर हम ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म कर रहे हैं, भगवान की पूजा समझ के कर्म कर रहे हैं, संसार के कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर यज्ञ कहा गया। और यह जो यज्ञ कर्म, ये हमारे लिए कामधेनु के समान बन जाता है। यानी आप संसार के लिए करो, आप प्रकृति को प्रसन्न रखो, प्रकृति आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेगी, आपके नीड्स जो है वो प्रकृति पूरी करेगी। गीता में भगवान ने कहा है, तो कहा है तो इसी होता होगा ना, तभी तो। लेकिन मनुष्य अपनी छोटी छोटी आशाओं के चक्कर में फंस जाता है, और छोटी छोटी आशाओं के चक्कर में फंस करके वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है, वो अर्पण बुद्धि से नहीं करता है। वो जिस तरह से कर्म करता है वो भूल जाता है कि क्या उस प्रकार के कर्म से उसके भगवान संतुष्ट होंगे, क्या उससे भगवान प्रसन्न होंगे, ये वो भूल जाता है। तो अपने आप से हमेशा पूछना चाहिए कि जिससे मेरे भगवान प्रसन्न होंगे, परमात्मा प्रसन्न होंगे, ईश्वर को अर्पण हम कर सकते हैं, ऐसा कर्म करें जिसको हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं।
हमको उस कर्म को भगवान को अर्पण करने में संकोच नहीं होगा, ऐसा कर्म। तब जाके भगवान कहते हैं वो कामधेनु बन जाएगा, जो हमारी जरूरतें हैं जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ यज्ञ कर्म। तो कैसे हम यज्ञ कर्म करें? तो शास्त्र जो है हमको बताए हैं दैनंदिन जीवन में हम जो कर्तव्य करते हैं उसमें विशेष रूप से इन 5 कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप सब लाइन पे आ जाएगा। तो 5 क्या है? जो यज्ञ भगवान ने कहा यज्ञ कर्म करना, तो यज्ञ कर्म भी पुनः 5 प्रकार के हैं। तो वो 5 प्रकार के क्या है? बोले देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ और प्राणी यज्ञ। ठीक है। देव यज्ञ, देव यज्ञ क्या हुआ? देव यज्ञ में हम नित्य प्रतिदिन हम अपने कुल देवता, इष्ट देवता, उनकी अर्चना करें और विशेष दिनों में हम आहुति दें। ठीक है, देवताओं के उद्देश्य से आहुति दें। बहुत लोग करते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या है, संक्रांत, ये सब विशेष दिनों में लोग जो है घर में थोड़ा हवन कार्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, आहुति देते हैं। तो इसको कहते हैं देव यज्ञ। देवता के उद्देश्य से हम आहुति देते हैं और नित्य प्रतिदिन देव अर्चन। ठीक है, तो ये देव यज्ञ में आया। ऋषि यज्ञ का अर्थ क्या है? ऋषि यज्ञ, ऋषि लोग क्या किए हैं? ऋषि लोग हमको ज्ञान दिए हैं, शास्त्र दिए हैं। ठीक है, तो ऋषि यज्ञ माने शास्त्रों का नित्य प्रतिदिन अध्ययन और दूसरों के साथ शास्त्र को शेयर करना है। ठीक है, खुद के लिए अध्ययन, स्वाध्याय और दूसरों को उसका प्रवचन। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन, ये 2 कर्मों के साथ कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अर्थात नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई शास्त्र का अध्ययन करें और जब जब हमारे इर्द गिर्द हमको लोग मिलते हैं जो शास्त्र का हम अध्ययन किए हैं, वो शास्त्र भाव को हम दूसरों के साथ शेयर भी करें, दूसरों को भी शास्त्र पढ़ने की प्रेरणा दे, दूसरों को भी शास्त्र का ज्ञान कराए। तो इसको कहते हैं ऋषि यज्ञ। देव यज्ञ हुआ, ऋषि यज्ञ हो गया। उसके बाद है अतिथि यज्ञ। तो अतिथि यज्ञ क्या है? अतिथि यज्ञ यानी जो भी हमारे घर में पहुंचते हैं हम उनकी सेवा करें, भोजन पान आदि की व्यवस्था करें। ठीक है, अतिथि, तो उनको हम लोग संतुष्ट करें, खिला पिला करके उनको संतुष्ट करें। वर्तमान के समय में लोगों का मन इतना जो है छोटा हो गया है। आ जाते हैं तो डर लगता है, कितना दिन रहेंगे, कितना काम करना पड़ेगा, तो हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। और वो जो अंदर हमारा मन जो संकुचित हो जाता है वो हमारे कर्म में दिख जाता है, हमारे व्यवहार में वो आ जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसलिए मन को बहुत जो है
उदार होना चाहिए। तो जो हमारे पास आए हैं हम उनको खिला पिला के, अगर रहने के लिए भी आए हैं कुछ दिन तो उनको रख के प्रसन्न करके उनको छोड़े। ठीक है, तो इसको कहते हैं अतिथि यज्ञ। केवल अपने घर में नहीं, कभी कभार बाहर भी जा करके अन्न का दान करना चाहिए, ये भी अतिथि यज्ञ में आता है। जिसको हम पहचानते जानते नहीं है हम दें, गिविंग फूड टू पीपल। ठीक है, लोगों को भोजन कराएं, ये भी अतिथि यज्ञ में आता है। तो तीसरा हो गया। चौथा क्या है? चौथा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ क्या है ना? पितृयज्ञ है कि अपने पिता, अपने दादा, परदादा, इन सब के साथ रहने में आनंद अनुभव करना चाहिए, उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो। और इसके साथ पितृयज्ञ यानी हम अपने पूर्वजों को समय अनुसार पिंड दें, तर्पण दें, इसको कहते हैं पितृयज्ञ। ठीक है, क्योंकि अपने पितरों की प्रसन्नता से ही हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो इसीलिए पितरों की पूजा करनी चाहिए, पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अब अंत में रहा क्या ना? प्राणी यज्ञ। तो प्राणी यज्ञ क्या है ना? जो खाना हमारे घर में हम पकाते हैं, उस खाने का जो पहला भाग है वो गाय के लिए निकाल देना चाहिए। गौ माता को जूठा नहीं दिया जाता है, इसलिए पहला भाग गाय के लिए निकाल देना चाहिए। और लास्ट में जो बच जाता है उसको कौवा कुत्ता को देना चाहिए। कीड़े मकोड़े कौवा कुत्ता के लिए जो लास्ट में बचता है। ठीक है, क्योंकि कुत्ता कौवा ये सब जूठा खाने वाले प्राणी हैं, लेकिन गौ माता को जूठा देने का हमारे शास्त्र में वर्जित है। गौ माता को जूठा नहीं देना चाहिए, बल्कि पहला भाग निकाल देना चाहिए। पहली रोटी निकाल दो, चावल बनाए हो तो पहली मुट्ठी चावल जो है वो गौ माता के लिए निकाल दो, ऐसा होना चाहिए। तो इसको कहते हैं प्राणी यज्ञ। ठीक है, ये प्राणी यज्ञ है। आप प्राणियों को खिलाओ तो तब प्राणियों के अंदर भी संवेदना है, तो वे लोगों के अंदर भी आपके प्रति भावना बनेगी, आपके प्रति उनके अंदर भी जो है अच्छी संवेदना बनेगी। तो उससे क्या होता है ना? हमारे परिवेश में भी संतुलन बना रहेगा और हमारे जीवन में भी ये सबके आशीर्वाद से हमारे जीवन में भी सुख शांति बनी रहती है और हमारी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से ये 5 यज्ञ, ठीक है, को अपनाना चाहिए। अगर ये 5 यज्ञों को हम ध्यान में रखेंगे, आप सारे कर्म सुधर जाएंगे। क्योंकि ऋषि यज्ञ से अध्ययन अध्यापन हो गया, आप पढ़ोगे, लोगों के साथ अच्छा बोलोगे, शास्त्रीय वचन बोलोगे। अतिथि यज्ञ से आप दूसरों को खिलाते हो, ठीक है, और दूसरों की मदद करते हो। ठीक है, पितृयज्ञ से आप अपने फोर फादर्स या घर में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनका सम्मान करते हैं। तो हमारे डे टू डे लाइफ में तो यही सब काम आता है ना। बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, हाँ, अपने अंतःकरण को शुद्ध कैसे रखना, अध्ययन करके शास्त्र का अध्ययन करेंगे। और जो दूसरे इतर प्राणी है उन सबको कैसे हम उनकी सेवा करेंगे, तो सब हो गया ना। तो इस प्रकार से ये जो 5 यज्ञ हैं, इन 5 यज्ञों को नित्य प्रतिदिन की क्रिया में जोड़ना पड़ेगा। ये नित्य प्रतिदिन ये 5 यज्ञ करने का विधान दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भगवान ने कहा कि
यज्ञ के साथ प्रजाओं को सृष्टि करके भगवान ने कहा कि तुम इसी से समृद्धि को प्राप्त हो और यही तुम्हारे लिए तुम्हारी इष्ट वस्तुओं को प्राप्त कराने वाला कराने वाली कामधेनु के समान बन जाए। ठीक है, एष वः अस्तु इष्ट कामधेनु। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है एंड वेरी वेरी फेमस श्लोक भगवत गीता के। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, नेक्स्ट श्लोक, जिसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज तो हो गया टाइम, इसलिए आज यहीं रखेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।